नमस्कार दोस्तों। आज की हमारी कहानी है सासू माँ की होशियारी उन्हीं पर पड़ी भारी। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगे तो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। आज निकिता का ससुराल में पहला ही दिन था। निकिता सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर अपने कमरे से बाहर आई थी। सामने से अपनी सासू माँ को आता हुआ देखकर उनके पैर छुए। सासू माँ कमला एक बड़ा सा आशीर्वाद देते हुए बोली, इतनी सुबह उठने की बहू कोई जरूरत नहीं है। अभी तो इस घर में तुम्हारा पहला ही दिन है। पीछे से निकिता की ननद दिव्या आकर बोली, मम्मा आपको पता नहीं, फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन। कमला जी बोली, अच्छा ठीक है ठीक है, अब तू अपना काम कर, तुझे कॉलेज नहीं जाना क्या? हॉल में ही बैठी हुई कमला जी की ननद सारी बातें सुन रही थी। एकदम से तेज आवाज आई। सभी लोगों ने बुआ जी की तरफ देखा। बुआ जी कह रही थी, तुम लोगों का हो गया हो तो हमें चाय मिलेगी या नहीं? आज आज मैं नई बहुरिया के हाथ की ही चाय पीऊंगी। निकिता की सास इशारा करते हुए बोली, जाओ निकिता, बुआ जी से भी आशीर्वाद लो। निकिता बुआ जी के पास गई और पैर छुए। बुआ जी ने एक बहुत ही बड़ा आशीर्वाद दिया और कहा, बेटा आज खाली पैर ही छुएगी या आज चाय नाश्ता भी मिलेगा? निकिता रसोई घर में गई। सोच रही थी कि बुआ जी से तो बचकर ही रहना पड़ेगा, लेकिन उसे इतना नहीं पता था कि बुआ जी बोलती बस कड़क है, अंदर से स्वभाव की बहुत अच्छी इंसान है। उसकी पहली रसोई की रस्म तो कल ही हो चुकी थी। निकिता ने सभी के लिए चाय बनाई और सबको चाय पकड़ाने के लिए रसोई घर से बाहर ही निकली थी। इतनी में ही निकिता की सासू माँ ने चाय की ट्रे हाथ में ली और बोली, लाओ मैं पकड़ा दूंगी। बेटा आज तो तुम्हारा पहला ही दिन है। और कमला जी सभी को चाय देने लगी। कमला जी अपने पति रमेश जी को चाय देने गई तो रमेश जी बोले कि मैंने तो सोचा था आज बहू के हाथ की चाय मिलेगी। कमला जी मुंह बनाते हुए बोली, हाँ जरूर मिलेगी बहू के हाथों की। मैंने तो पहले ही कहा था। रमेश जी कमला की तरफ गौर से देख रहे थे। अब आगे क्या बोलेगी कमला? कमला जी मुंह बनाते हुए बोली, ऐसे क्या देख रहे हो? इतनी सुबह कौन उठता है? घर के अंदर तो चाय की बड़ी तारीफ हो रही थी। बुआ जी कह रही थी, नई बहू ने चाय तो बड़ी अच्छी बनाई है। निकिता फिर नाश्ते की तैयारी में लग गई। सभी लोग अपने कॉलेज और ऑफिस जाने की तैयारी कर रहे थे। निकिता ने फटाफट नाश्ता तैयार किया। आज उसके घर वाले भी पग फेरे के लिए आने वाले थे। रमेश जी के पास फोन भी आ चुका था। थोड़ी देर बाद निकिता खाना बनाने में लग गई। रमेश जी ने बाहर से सब्जियां लाकर दे दी थी। बहू कुछ सलाद और सब्जियां हैं, टाइम से खाना बना लेना, तुम्हारे घर वाले भी आते ही होंगे। रमेश जी यह भी कहकर गए, बेटा तुम्हें आज ही जाना है और आज रात तक तारों की छांव में वापस भी आना है। रोहन तुम्हें शाम को लेने पहुंच जाएगा। निकिता ने सारा काम किया। इतने में उसके घर वाले आ गए और फिर वह अपने घर चली गई। रात में निकिता जब ससुराल पहुंची, अपने रूम में गई ही थी कि कमला जी निकिता के पास आई और बोली, निकिता खाना नहीं बनाना क्या? तुम तो घर पर ही खाकर आई होगी, लेकिन हमारा क्या, हम भूखे ही रहेंगे क्या? आज निकिता सारे दिन की थकी हुई थी। निकिता ने सासू माँ की ओर उदासी नजरों से देखा और बोली, हाँ मम्मी जी आती हूँ। बुआ जी बरामदे में बैठी बैठी कह रही थी, आज भूखा ही मारेंगे यह लोग तो। सास चाहती है बहू खाना बनाए, बहू सोचती है सास बनाए खाना। मैं तो खाकर आई हूँ, लेकिन हमारा क्या, हम कहाँ जाए? निकिता अपने कमरे से चुपचाप बाहर निकली तो रसोई घर में खाना बनाने लगी। निकिता की मदद के लिए भी कोई नहीं आया। सभी लोगों ने फिर खाना खाया। रमेश जी कह रहे थे, आज इतना लेट कैसे हो गया? कमला जी कहने लगी, अब मुझसे काम नहीं होता, मैं धीरे धीरे ही करती हूँ। मुझसे तो ऐसे ही बनेगा, जल्दी चाहिए हो तो।
अब तुम्हारी बहू आ गई है, उससे बनवा लिया करो। निकिता को कुछ बातें समझ तो आई, लेकिन रसोई घर में होने की वजह से सारी बातें अच्छे से सुनाई नहीं दी। कुछ दिन ऐसे ही चले। निकिता को कुछ ऐसा लगता कि सासू माँ मुझे पसंद नहीं करती है। कोई तो बात है जो मैं अच्छे से समझ नहीं पा रही हूँ। अब निकिता कुछ ज्यादा ही ध्यान देने लगी थी सासू माँ की बातों पर। एक दिन वो अपने ससुर जी को चाय देने ही जा रही थी। उसने कमरे में से आती हुई आवाजें सुनी। कमला जी कह रही थी, कहते थे कि इतनी अच्छी बहू लाऊंगा, यह बहू लाए हो, काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की, और ना ही कुछ अच्छा दहेज लाई। अब ऐसी बहू को मैं सर पर रखकर नाचूं? कम से कम घर का काम तो करे। पर नहीं, सारे दिन मेकअप की दुकान बनी रहती है। रमेश जी तो चुपचाप कमला जी की बातें सुन रहे थे। निकिता चुपचाप दबे पैर रसोई में वापस लौट गई। अपने कमरे में जाकर सो गई। शाम होने तक अपने कमरे से बाहर नहीं निकली। कमला जी बाहर बड़बड़ाती हुई घूम रही थी। शाम को जब निकिता का पति रोहन घर आया तो उसने पूछा, क्या हुआ, तुम आज कैसे बेड पर इस वक्त तक? निकिता ने कहा, मैं आज बाथरूम में गिर गई और अभी तक किसी ने मुझसे पूछा भी नहीं कैसी तबीयत है मेरी। क्या हुआ, कैसे कमरे से बाहर नहीं निकली बहू? बाहर आकर रोहन ने सभी को बताया। निकिता के पैर में चोट लगी है, वह आज बाथरूम में फिसल गई थी। कमला जी का यह सब सुनते ही पारा चढ़ गया और बिना सोचे समझे बस गुस्से में चिल्लाने लगी, अब बहू आ गई है तो मैं ही खाना बनाऊंगी क्या? कमला जी की आवाज सुनकर रमेश जी अंदर आए। बोले, क्या हुआ अब? खाना तो वैसे भी तुम ही बनाती हो रोज, तो कहती हो कि बहू को तो काम ही नहीं आता, मैं ही करती हूँ सब। कैसी बहू लाए हो? सारा काम मुझे ही करना होता है तो क्यों बेटी की शादी की? वो तो मेकअप की दुकान है बस। तो अब क्या हुआ कमला जी, क्यों शोर कर रखा है घर में? इतने में निकिता भी अपने कमरे से बाहर आ गई। बुआ जी कहने लगी, सारा काम तो बहू ही करती है, जब से आई है हम देख रहे हैं। कमला तो किसी काम को हाथ ही नहीं लगाती है। उस दिन बहू जब पग फेरे की रस्म से मायके से घर लौटी तो रात को 10 बजे भी खाना बहू ने ही बनाया। रमेश जी घूर घूर के कमला जी की तरफ देख रहे थे। फिर बोले, कमला जी आपने तो मुझे कुछ और ही बताया था। कमला जी का सर शर्म से झुक चुका था। बहू को सबकी नजरों में गिराने के चक्कर में खुद ही सबकी नजरों में गिर गई। कभी भी इंसान झूठ बोलकर महान नहीं बन सकता। कभी ना कभी वह झूठ सबके सामने आ ही जाता है। कहते हैं ना कि झूठ की उम्र लंबी नहीं होती। अक्सर हमने देखा है कि सास अपने आप को महान बताती है, यह नहीं सोचती कि वह भी कभी बहू थी किसी की। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर दें।